सब लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं। बहुत कठिन समय होता है, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, चारों तरफ से दुख ही दुख होते हैं, मन बहुत व्याकुल होता है। ईश्वर से प्रश्न भी करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए थे। और हम सुकून पाने की तलाश करते हैं, कहीं से हमें शांति मिले। और फिर हम जिस ईश्वर की शरण में जाते हैं, हमें उस पर भरोसा होता है कि वो हमें निकाल देगा। पर कई बार हम थोड़े समय में ही घबराना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि इस ईश्वर से हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, तो हम दूसरे ईश्वर की शरण ले लेते हैं, जबकि ये बहुत गलत होता है। अगर आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो समझो कि आप अभी दुखों में घिरे रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे दुख थे, बिल्कुल मन में शांति नहीं थी, हर वक्त परेशान रहना। और फिर जब मैं साईं जी की शरण में आई, बाबा के पास गई, तो साईं जी को देखते ही मन में एक ठहराव आ गया कि अगर ज़िंदगी को कोई बदलेगा तो वो साईं जी ही बदलेंगे। बहुत प्यार आया बाबा को देखते ही पहली बार। मतलब शिरडी की धरती पर पैर रखते ही मन में इतनी शांति आपको मैं बता नहीं सकती थी। आंखों में से बहुत आंसू निकले थे, बहुत आंसू। जैसे बाबा कह रहे हो कि बेटी अब जितना रोना है रो ले, उसके बाद मैं तुझे कभी नहीं रोने दूंगा। और मैं एक हिम्मत के रूप में साईं जी को लेकर वापस आ गई और यहाँ से मेरी ज़िंदगी का बदलाव शुरू हो गया। जो मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ थी वो ख़त्म होने लगी, क्योंकि साईं जी से बहुत प्यार हो गया। हर सांस में साईं, सोते समय भी साईं। अब परेशानियों को अपने लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। और ईश्वर से प्यार होने का मतलब है कि आप बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और जो अब दुख परेशान नहीं करते थे, अब सफलता असफलता इन सब से ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं और अपने जीवन को सबसे बेहतर देने के साथ अपने सारे फल हम प्रभु को सौंप देते हैं। हमें ईश्वर पर विश्वास होता है कि जो कुछ भी घटता है हम उसे पूरे सकारात्मक भाव के साथ स्वीकार करते हैं। मतलब सारे नतीजे पूरे शांति से स्वीकार किए जाते हैं। इस समय हम अपनी पहचान खोकर प्रभु की पहचान ले लेते हैं। सच में मैं पूरी तरह साईं की दीवानी हो गई थी। साईं के अलावा कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। 3 महीने बाद बाबा के पास जाना, 3 महीने होते ही मुझे इतना रोना आता था कि मेरे पंख होते और मैं बाबा के पास उड़कर चली जाती। ये मेरी ज़िंदगी के बदलाव के दिन थे कि मुझे प्रभु से इतना प्यार हो गया था। मैं मतलब आध्यात्मिक हो गई थी, पूजा पाठ में दिल लगने लग गया था, बाबा के सत्संग में दिल लगने लग गया था। तो ये एक, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा शुरू होता है कि आपको ईश्वर से बहुत प्यार होए और आपका मन पूजा पाठ में लगे, तो आप समझ लेना कि आप बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और हमारे अंदर एक दूसरा संकेत ये आता है कि हम नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक विचारों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। हम अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी व्यक्ति की निंदा करता है, अब हमें इस समय अच्छा नहीं लगता कि ये व्यर्थ की बातें हैं, क्यों इन बातों में अपना समय मतलब गंवाएं हम अपना। और एक ईश्वर से डर लगने लग जाता है कि ईश्वर कभी नाराज़ ना हो जाएं। मैं मतलब अगर कोई भी गलत काम करती या किसी की कोई बुराई भी करती तो उस दिन अपने आप को मतलब बहुत डांटती। मुझे डर भी लगता, बाबा से माफ़ी मांगती कि बाबा मुझे माफ़ कर देना, आज मुझसे ये गलती होगी। क्योंकि मैं साईं जी को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत दुखों को भोगने के बाद साईं जी के आने के बाद एक मन में बहुत शांति आ गई थी, एक ठहराव सा आ गया था। उस ठहराव को मैं जाने नहीं देना चाहती थी। और मुझे पता था कि अगर मैं नकारात्मक चीज़ों में रही तो साईं जी मुझे छोड़ देंगे। साईं जी खुद ही इन चीज़ों से दूर कर रहे थे, क्योंकि साईं जी का मन अपने मन के मंदिर में वास हो चुका था। तो जहाँ साईं रहे वहाँ नकारात्मक चीज़ें तो नहीं रह सकती ना, तो आप नकारात्मक चीज़ों से दूर हो जाते हैं। और तीसरा संकेत ये है कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है, आपको अपने आप से प्यार हो जाता है, आप तनाव लेना बंद कर देते हैं। एक हिम्मत के रूप में साईं जी जो आपके पास आ गए हैं, जो भी काम करते हैं आप विश्वास के साथ करते हैं कि बाबा है ना,
अगर कोई भी समस्या आती है तो ये लगता है कि वो समस्या साईं जी से होकर आई है ना, उस समस्या में मेरा कुछ भला होगा, साईं जी जानते हैं। नहीं तो साईं जी ऐसे नहीं आने देते, क्योंकि अगर हम साईं जी से बहुत प्यार करते हैं तो साईं जी भी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं ना। तो हमें कैसे तकलीफ़ में देखना चाहते हैं, इस तकलीफ़ से कुछ फ़ायदा होगा तभी तो आई है ना। तो एक विश्वास आ जाता है, एक हिम्मत आ जाती है। तो ये बदलाव हैं जिससे महसूस होता मतलब होगा आपको कि आप साईं जी के करीब हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इसलिए आप साईं जी पर पूरा विश्वास रखें, साईं जी से प्यार करें, कोई भी संदेह मत करें, आपके दिन भी बहुत जल्दी अच्छे आएंगे।